हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं टुमारो के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जेसू के डैड के ट्रक की दूसरे ट्रक के साथ टक्कर होने ही वाली होती है कि रियुन अपनी पावर से उसके ट्रक को रोक देती है और उसके डैड बच जाते हैं। वो दोनों उसके डैड को ट्रक से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। जेसू के डैड चिल्लाने लगते हैं कि मुझे मरना है, प्लीज़ मुझे मरने दो। वो दोनों कहते हैं कि आज आपके बेटे का बर्थडे है और आप मरना चाहते हो। तो उसके डैड जवाब देते हैं कि मुझे मर ही जाना चाहिए, आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मैं उसे चिकन तक नहीं खिला सकता। इस पर वो दोनों कहते हैं कि क्या आपकी मौत से आपका बेटा खुश होगा। वो दोनों उसे हिम्मत देते हैं और सुसाइड करने से रोक लेते हैं। वो दोनों कहते हैं कि आप हॉस्पिटल जाइए, हम फ्राइड चिकन लेकर आपके पास पहुंचते हैं। इसके बाद वो दोनों मार्केट जाते हैं, लेकिन सारी चिकन की शॉप बंद हो चुकी होती हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक शॉप मिलती है जिसका नाम जुमादोंग होता है। रियुन कहती है कि इसका मतलब ये पहले से तय था, पास्ट में भी ये चिकन हम ही लेकर आए थे। अंदर जाकर वो देखते हैं कि शॉप बिल्कुल खाली पड़ी है, वहाँ कोई शॉपकीपर नहीं है, लेकिन वहाँ फ्राइड चिकन का सामान मौजूद होता है। रियुन कहती है कि इसका मतलब हमें चिकन खुद ही बनाना होगा। जुनवुंग को चिकन बनाना आता है और वो फ्राइड चिकन बना लेता है। वहाँ चिट्स भी पड़ी होती हैं जिस पर लिखा होता है कि फेलियर का मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना बंद कर दें। वहाँ बच्चों को खुश करने के लिए चिकन ड्रेस भी पड़ी होती है। जुनवुंग एक ड्रेस खुद पहन लेता है और एक ड्रेस रियुन को देता है। रियुन पहले तो वो ड्रेस डालने से मना कर देती है, लेकिन जुनवुंग के प्रेशर देने पर मान जाती है। वो दोनों 2 बॉक्सेस में चिकन और चिट्स पैक कर लेते हैं। इधर प्रेजेंट वाले जेसू को लिम समझा रहा होता है। इतने में वो दोनों चिकन लेकर प्रेजेंट में आ जाते हैं। जुनवुंग जेसू को फ्राइड चिकन देता है। वो कहता है कि ये वही चिकन है जो तुम्हारे डैड ने तुम्हें 6th बर्थडे पर खिलाया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जेसू के डैड हॉस्पिटल में होते हैं। वो जेसू से बात कर रहे होते हैं कि इतने में वहाँ रियुन और जुनवुंग आ जाते हैं। उन दोनों ने चिकन ड्रेस पहनी होती है और वो चिकन बॉक्स जेसू को दे देते हैं। इसके बाद वो दोनों जेसू को बर्थडे विश करते हैं और डांस करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों चले जाते हैं और जेसू की फैमिली टॉक को दिखाया जाता है। जेसू के डैड उस चिट पर फेलियर वाली बात पढ़ते हैं और जेसू को बताते हैं। और हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं। जेसू बॉक्स खोलकर कहता है कि ये वही चिकन है जो मैंने अपने 6th बर्थडे पर खाया था। इसके बाद रियुन उसे समझाती है कि तुम्हें जीने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जेसू उन्हें कहता है कि तुम्हें जुनवुंग ने भेजा है ना, इसका मतलब वो जिंदा है ना। जुनवुंग कहता है कि हाँ वो जिंदा है, और अगर तुम्हें उससे मिलना है तो तुम्हें भी जीना होगा। इधर लिम फोन चेक करता है और जेसू की सुसाइड परसेंटेज 46 रह जाती है और ग्रीन लाइट आ जाती है। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जुनवुंग अपनी विश पूरी करता है। दरअसल जुनवुंग के डैड एक रिपोर्टर थे और जब वो उस साल रिपोर्टिंग के लिए बाहर गए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। जुनवुंग जाने से पहले उनसे नहीं मिल पाया था, जिसका जुनवुंग को पछतावा था। जुनवुंग अपने बचपन वाले जुन को उसके दोस्तों के बीच से ले जाता है और उसके घर ले आता है। उसके डैड जाने वाले होते हैं और जुनवुंग वहां पहुंच जाता है। बड़े वाला जुनवुंग बोलता है कि आपके बेटे ने मुझसे कहा है कि वो आपसे गले लगना चाहता है और आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है। वो बोलते बोलते इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ जुनवुंग की मॉम और सिस्टर भी आ जाते हैं। जुनवुंग के डैड उनकी फ़ोटो क्लिक करने लगते हैं तो जुनवुंग बोलता है कि वो आप सबकी फ़ोटो क्लिक कर देगा। वो उनकी फ़ोटो क्लिक करता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। फिर हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये फ्लैशबैक रियुन का होता है। ये 1 साल पहले की बात होती है। रियुन पार्क के अंडर काम करती है और आत्मा कलेक्ट करती है। वो एक क्रिमिनल की आत्मा कलेक्ट कर रही होती है कि तभी पार्क उसे अपने पास बुलाता है। पार्क उसे बताता है कि तुम्हें उस क्रिमिनल की आत्मा कलेक्ट करनी है। वो आदमी दूसरी बिल्डिंग पर खड़ा होता है और सुसाइड करने वाला होता है। रियुन पूछती है कि इसने क्या क्राइम किया है। इस पर पार्क बोलता है कि ये सबसे बड़ा क्राइम करने वाला है, ये सुसाइड करने वाला है। रियुन ये सुनकर चौंक जाती है और उसे बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो आदमी कूद जाता है और रियुन उसे पकड़ लेती है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन पार्क वहां आता है और रियुन को सुनाने लगता है।
वो कहता है कि तुम एक ग्रिम रीपर हो और तुम्हारा काम लोगों को बचाना नहीं है। र्यून जवाब देती है कि डायरेक्टर ने मुझे यही काम दिया था कि मैं लोगों को सुसाइड करने से रोकूं। पार्क कहता है कि आज से तुम मेरे साथ काम नहीं कर सकती और इस आत्मा को मैं खुद ही लेकर जाऊंगा। इसके बाद फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। जुनवुंग र्यून से कहता है कि तुम बुरी बनने का नाटक क्यों करते हो, तुम तो अच्छे ग्रिम रीपर हो, तुमने मेरी दोस्त की मदद की है, तुम एक अच्छी ग्रिम रीपर हो। र्यून ये बात सुनकर चिढ़ जाती है। वो कहती है कि तुम्हें लगता है मैं अच्छी हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त की मदद की है, लेकिन मैं अच्छी नहीं हूँ, याद रखना मैं नर्क से आई हूँ। इसके बाद डायरेक्टर और र्यून की मीटिंग होती है। डायरेक्टर उसे बताती है कि उसने रूल्स तोड़े हैं। र्यून ने जेसू के डैड को बचाने के लिए पावर यूज की थी जो रिपर्स के रूल्स के खिलाफ है। र्यून कहती है कि हाँ, उसने रूल्स तोड़े हैं और वो सजा के लिए तैयार है। जुनवुंग और लिम डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। लिम कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें र्यून को पावर यूज करने से रोकना चाहिए था। इतने में र्यून बाहर आ जाती है और वो लिम को एक रिंग दिखाती है और कहती है कि मुझे ये 1 हफ्ते के लिए मिली है। जुनवुंग पूछता है कि ये कैसी रिंग है, तो लिम बताता है कि ये रिंग र्यून की पावर को कम कर देगी। वो सही से अपनी पावर यूज़ नहीं कर पाएगी। अगर उसने पावर यूज़ करने की कोशिश की तो वो जल के खाक भी हो सकती है। ये सुनकर जुनवुंग र्यून के पीछे जाता है। वो कहता है कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें सजा मिली है, तुम मुझे पंच मारकर अपना बदला ले लो। र्यून उसे पंच नहीं मारती, वो बोलती है कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ और हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। जुनवुंग कॉफ़ी लेने जाता है। उसे वहाँ वो लड़की दिखती है जो हॉस्पिटल में मर गई थी और पार्क उसकी आत्मा लेकर आया था। वो जुनवुंग को बुलाती है लेकिन जुनवुंग उसे इग्नोर कर देता है। वो कहती है कि तुम पहले शख्स हो जो मुझे देख सकते हो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे देख सकते हो। वो उल्टी सीधी हरकतें करती है और जुनवुंग को उससे बात करनी ही पड़ती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम रिस्क मैनेजमेंट टीम में काम करते हो। वो बताती है कि मेरा नाम नायंग है। हॉस्पिटल में मेरी डेथ हुई थी और ग्रिम रीपर्स मुझे ले जा रहे थे, तब मैंने तुम्हारी टीम को हॉस्पिटल में देखा था। ग्रिम रीपर्स ने मुझे बताया था कि तुम्हारी टीम सुसाइड करने वालों को रोकती है, इसलिए मैं वहां से भाग आई और छिपते छुपाते तुम तक पहुंची हूँ। जुनवुंग उसे र्यून और लिम के पास ले जाता है। नायंग कहती है कि मुझे आपकी टीम की मदद की ज़रूरत है। इस पर र्यून कहती है कि तुम मर चुकी हो तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। हमारी टीम सिर्फ जिंदा लोगों को सुसाइड करने से रोकती है। इतने में लिम के फ़ोन पर नई नोटिफिकेशन आती है। वो देखते हैं कि कांग वू जिन नाम का लड़का सुसाइड करने की सोच रहा है। नायंग भी उनके फ़ोन में देख लेती है और बोलती है कि मैं इसी मदद की बात कर रही थी। वूजिन मेरे हस्बैंड हैं और मैं ही वूजिन को सुसाइड करने से रोक सकती हूँ। तभी वहाँ ग्रिम रिपर की टीम आ रही होती है। उन्हें देखकर नायंग वहाँ से भाग जाती है और जुनवुंग भी उसके पीछे चला जाता है। वो लड़कियां वहां पहुंचती हैं और र्यून से पूछती हैं कि क्या तुमने यहाँ किसी आत्मा को देखा है, हमें उसकी यहाँ की लोकेशन दिखी थी। र्यून कहती है कि हाँ, मैंने उसे यहीं देखा है, लेकिन वो यहाँ से किस तरफ गई मैंने नहीं देखा। इतने में पार्क भी वहाँ आ जाता है। वो लड़कियां उसे वही बात बताती हैं जो र्यून ने बोली थी। र्यून बोलती है ये वही आत्मा है ना जो तुमसे खो गई। पार्क गुस्से में कहता है कि तुम जानती हो अगर मुझे आत्मा वापस नहीं मिली तो मैं क्या कर सकता हूँ। र्यून कहती है कि वो मेरे केस से रिलेटेड आत्मा है और मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ये सुनकर पार्क उसका गला पकड़ लेता है और उसे दीवार से चिपका देता है। वो कहता है कि अगर तुम फिर से मेरे रास्ते में आई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पार्क अपने जूनियर से कहता है कि और मेंबर्स को बुलाओ और उस आत्मा के पीछे लगा दो। इधर नायंग और जुनवुंग भागते हुए किसी घर में चले जाते हैं। पार्क ने जो टीम भेजी होती है वो टीम भी वहां पहुंच जाती है। वो उसकी लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ उन दोनों के पास लिम भी आ जाता है और नायंग को बेहोश कर देता है। वो कहता है कि बाहर एस्कॉर्ट टीम घूम रही है और नायंग को ढूंढ रही है। जुनवुंग को लगता है कि लिम ने नायंग को मार दिया है। वो लिम से यही बात पूछता है तो लिम जवाब देता है कि मैं किसी मरे हुए इंसान को कैसे मार सकता हूँ। एस्कॉर्ट टीम दूर चली जाती है और लिम नायंग को फिर से जगा देता है। लिम पूछता है क्या तुम सच में सुसाइड को रोक सकती हो, तो नायंग कहती है कि हाँ, मैं इस सुसाइड को रोक सकती हूँ। अब सुसाइड रोकने की मेरी बारी है। जुनवुंग पूछता है कि इसका क्या मतलब है कि अब तुम्हारी बारी है।
नायंग बताती है कि मैं बैले किया करती थी और मेरी ड्रीम कंपनी में मुझे काम मिलने वाला था, लेकिन एक दिन बैले करते हुए मैं गिर गई और मेरी चोट के कारण मेरा ड्रीम खत्म हो गया। उस वक्त मैं जिंदगी से तंग आ गई थी, मैं मरना चाहती थी, लेकिन एक दिन मुझे वुजिन मिला और उसने अनजाने में कुछ ऐसी बातें की कि मेरा फिर से जीने का मन करने लगा। एक दिन वो मुझे गाना गाते हुए मिला और मैं उसकी फ़ैन बनकर उससे मिलने लगी। वो लोनली टाइप का पर्सन था और शुरू में वो मुझसे दूर भागता था, लेकिन धीरे धीरे हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। हम दोनों एक दूसरे की दुनिया बन गए। इधर र्यून वूजिन से डॉक्टर बनकर मिलने जाती है। वो उसकी पॉकेट से सुसाइड पिल्स निकालती है और कहती है कि क्या मरने से तुम अपने फेवरेट पर्सन से मिल पाओगे। वूजिन कहता है कि मैं खुशी से जी रहा था, लेकिन नायंग के जाने के बाद अब जीने का कोई मतलब नहीं है। तुम इन पिल्स को अपने पास रख सकती हो, मेरे पास मरने के और भी तरीके हैं। र्यून पूछती है कि क्या तुम्हारे मरने की सिर्फ एक वजह है, तो वूजिन जवाब देता है कि उसकी एक और वजह है। वो गुस्से में कहता है कि नायंग की जान मैंने ली है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।